हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन। 3.4 की इंट्रोडक्शन भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि 3.3 और 3.4 इंटर रिलेटेड है एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक ही बार इंट्रोडक्शन इसकी इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, आप सबको पता है क्या क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन पढ़ा दिया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल आया कहाँ से? पॉलीगन से आया। पॉलीगन कहाँ से आया? डिफरेंट चीज़ें बता दी हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसका पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। फिर क्या होता है? रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन रोम्बस, देन ट्रेपेजियम, देन काइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अब फिगर देखो, इस तरह का कुछ जनरली हमारा पैरेललोग्राम दिखता है। इसके अपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। जो साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल, पैरेलल मतलब जितना मर्जी ऊपर या नीचे खींचे ये मिलेंगी नहीं कभी। इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। इक्वल मतलब बराबर है, अपोजिट मतलब सामने, सामने वाली साइड इक्वल भी और पैरेलल भी। उसी तरह से ये भी इक्वल भी और पैरेलल भी होती है। तो ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पहले इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये चीज होती है, समझा दी मैंने अभी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये एंगल उसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जहां पे मिलते हैं उधर से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जितना यहां से यहां होगा उतना यहां से यहां, उसी तरह से जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक और एडिशनल प्रॉपर्टी इसकी लिख लो आप, ठीक है। जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये वाले पास वाले एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपोजिट को छोड़कर जो बचे एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या फिर ये वाला ये वाला, या फिर ये वाला भी बोल सकते हो। मतलब अपोजिट को छोड़कर, इसको छोड़कर इस एंगल का एडजेसेंट ये दो, ये भी है और इसका एडजेसेंट ये भी है, साथ वाला, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इसके सप्लीमेंट्री होती है। मतलब इनको पास वाले एंगल्स को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, हमेशा 180 आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 180 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 180 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 180 आएगा। तो इसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इनका भी 180 होगा, इनका भी 180 और इनका भी 180 डिग्री होगा सम, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम। ये नोट कर लो, इसके आगे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल एज
90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एंगल, तो हर एक फिर बाद में 90 ही हो जाएगा। बट एक एंगल अगर पैरेललोग्राम का राइट एंगल हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ये अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल और पैरेलल होती है। जैसे सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तो होंगी होंगी इसमें, बाकी इसमें एक्स्ट्रा भी होंगी। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स बोलते हैं इनको। तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर लेंथ के होते हैं, और बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जहां पे मिलते हैं इक्वल हिस्से में बढ़ जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाते हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं इसके। ये था रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। अब आता है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर कुछ ऐसी शेप होती है आपकी जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, ये और ये। इसने क्या बोला, एक ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है जी, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हर एक एंगल इसका भी 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज तो होती है बट इसमें एक्स्ट्रा भी होती है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के, और आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, एक तो बाइसेक्टर तो होंगे, मतलब जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां, इक्वल लेंथ के होंगे डायगोनल्स। ठीक है, और बोल रहे हैं जहां पे मिलेंगे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल हिस्सों में काटना, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां, बाइसेक्टर का मतलब। बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहां पे मिलना वहां पे 90 डिग्री बनाना। ठीक है, जहां पे मिलना वहां पे 90 डिग्री। जैसे इस बोर्ड का कॉर्नर होगा, एक इधर से आ रहा होगा साइड, एक इधर से आ रही होगी, ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, 90 डिग्री पे। उसी तरह से ये जो साइड्स हैं, ये जो डायगोनल से यहाँ पे मिलेंगे तो हर तरफ कितना कितना डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहां पे मिलना वहां पे 90 डिग्री बनाना, जहां पे मिलना वहां पे 90 डिग्री बनाना। ऐसा जरूरी नहीं ऐसा ही हो हमेशा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जब हम इसको चेंज करके देखेंगे तो वो ऐसी ही शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की, तो ये नोट कर लो। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज रोम्बस। ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए, जैसे ये मैंने बना लिया। ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए, इसको क्या बोल देंगे, रोम्बस बोल देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब दो चीजें याद रखो, एक तो ये याद रखो कि जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। एक ये याद रखो, जिसका हर एक एंगल इक्वल हो जाए। जैसे स्क्वायर और हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इसके डायगोनल क्या है, इक्वल है। उसी तरह से एक चीज और याद रखो, अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल हो जाए, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो कौन कौन सा है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लो, काम आएंगे आगे। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब जहां पे डायगोनल्स मिलेंगे इक्वल हिस्से में बढ़ जाएंगे, मतलब जितना यहाँ से यहाँ उतना यहाँ से यहाँ, जितना यहाँ से यहाँ उतना यहाँ से यहाँ, और जहां पे मिलेंगे वहां पे 90 डिग्री बनाएंगे, हर तरफ हर तरफ हर तरफ 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट इज काइट। काइट हमारा कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, रोम्बस की तरह होता है बट इसके सारी साइड्स नहीं इक्वल होती। एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो जिसकी, वो क्वाड्रिलेटरल काइट हो जाता है। देखो, ये ऊपर वाली दो साइड्स इक्वल होंगी और नीचे वाली दो साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसका, मैं इसको अगर नाम दे दूं ए
बी सी डी, मतलब ए बी और ए डी और ए बी इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू ए डी होगा। और दूसरी चीज डी सी इक्वल टू बी सी होगा, डी सी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे एडजेसेंट साइड से ये यही मतलब है कि ऊपर वाली दोनों और नीचे वाली दोनों, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है, बट ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। एक जोड़ा अपोजिट एंगल्स का इसमें इक्वल होता है काइट में। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। अब देखो जो लॉन्गर डायगोनल होता है ना, ये वाला डायगोनल, ये छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, मतलब छोटे वाले के दो बराबर हिस्से कर देता है, इसके और इसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट। दोनों नहीं एक दूसरे को करता, बाकी ट्रेपेजियम को छोड़कर बाकी सब में जो होते हैं डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और इसके डायगोनल्स, एक प्रॉपर्टी और भी लिख लेना इसकी, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। इसके डायगोनल्स दोनों नहीं बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, एक कर रहा है। बाकियों में दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, इसमें एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है और इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो जनरली आपका इस तरह से दिखता है। जरूरी नहीं ऐसा दिखे, बट जनरली हम ऐसा बनाते हैं ट्रेपेजियम, जिसका एक जोड़ा पैरेलल साइड का होता है। मतलब ये वाला जोड़ा, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है। इसमें अगर नाम दे दूं मैं ए बी सी डी, एक जोड़ा पैरेलल साइड का होता है। उसके बाद इसका एंगल ए और एंगल डी, जो मतलब नॉन पैरेलल साइड के ऊपर जो दो एंगल बने ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह से इस नॉन पैरेलल साइड पे जो एंगल बने ये दोनों, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये इसकी और प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक और चीज याद रख लो, अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल होती नहीं है ऐसा, बट अगर इक्वल हो जाए नॉन पैरेलल साइड्स इसकी, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इफ नॉन parallel sides are equal then it is isosceles trapezium। ओके, तो ये थी हमारी कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स और उसके साथ उनकी प्रॉपर्टीज। एक डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दे दिया आपको एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 भी बोल सकते हो, दोनों एक्सरसाइजेस की इंट्रोडक्शन इसी में कंप्लीट कर दी, ठीक है। क्योंकि आपको जो 3.3 एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ पढ़ना है आपको 3.3 में पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है। तो काइट के बारे में भी आ जाता है, बट ओवरऑल मैंने इंट्रोडक्शन दे दी आपको इसी एक्सरसाइज की। अगली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज की दोनों इकट्ठी इंट्रोडक्शन दे दी। होप कि आप सबको ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching the video.